So today we are going to do the story Landscape of the Soul. ठीक है। बहुत बार मैंने तुम लोग को अवॉइड किया कि मैं तुम लोग को स्टोरी नहीं समझाऊंगा, है ना। क्या नाम है, आदित्य एंड कुमकुम 2 हफ्तों से तुम लोग मेरे को बोल रहे हो सर ये स्टोरी बताइए, स्टोरी बताइए, स्टोरी बताइए। पर मैं जानबूझ के तुम लोग के संग अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं तुम लोग को स्टोरी नहीं बताऊंगा। दैट इज अ रीजन फॉर इट। रीजन ये है कि सिंपली रीडिंग द स्टोरी वोंट सॉल्व द पर्पस। ठीक है। मेरे को स्टोरी का सर पैर समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि व्हाई आई वांट टू टीच माय स्टूडेंट्स दिस स्टोरी। व्हाई, ये मैं क्यों बताऊं आप लोग को, माने इसके अंदर ऐसा क्या है इस स्टोरी। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि व्हाई द स्टोरी इज इन द टेक्स्ट, माने व्हाट डज सीबीएसई वांट्स यू टू लर्न। ठीक है। और मैं एज अ टीचर आई जस्ट डोंट वांट टू रीड द स्टोरी एंड जस्ट तुमको स्टोरी एक्सप्लेन कर दूं, उसको ट्रांसलेट कर दूं। दैट इज नॉट माय स्टाइल। व्हेन आई टीच आई वांट कि आपको ये समझ में आना चाहिए और मुझे भी एज अ टीचर समझ में आना चाहिए कि मैं इस स्टोरी में आपको एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूं। तो यू वोंट बिलीव मैंने कितनी मेहनत की है इसके पीछे। आई कांट टेल यू। 2-3 हफ्ते से मैं खाली स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि क्यों, ये कहां से है। तो पहले तो तुमको समझ में आना होगा कि ये जो स्टोरी जो है ना, ये लिखी है नथैली ट्रॉवर रॉय ने। ओके। ये स्टोरी उनकी लिखी हुई स्टोरी है। ठीक है। और मैंने उनके बारे में काफी डिटेल स्टडी की। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये नथैली ट्रॉवर रॉय जो है ये कौन है। जब आप इनके बारे में समझेंगे ना तब आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि वो क्या बोलना चाह रही है। ठीक है। तो वो काफी इंप्रेसिव है, अगर आप उनका देखोगे बायोडाटा तो काफी इंप्रेसिव है। ये आपको स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को अभी? Yes, sir. ओके। तो Yes, नथाली sir. ट्रॉवर रॉय जो है, सी इज अ वाइफ ऑफ अ बेल्जियम एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ठीक है। माने हमारे इंडिया के जो बेल्जियम के जो एम्बेसडर है उनकी वाइफ है। ओके। ठीक है। उनके हस्बैंड ठीक है एम्बेसडर है। बट उनके बारे में क्या, शी होल्ड्स अ डिग्री इन चाइनीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। समझ में आ रहा है? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। इसका मतलब क्या है, उनको चाइनीज आर्ट के बारे में काफी पता है। ठीक है। माने सी हैज अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट चाइनीज आर्ट। मेरा जो सोर्स है और मुझे सोर्स के बारे में मुझे मालूम पड़ा, मैं तो बताऊं, वो अभी कैलीग्राफी भी सीख रही है चाइनीज का। ठीक है। अब कैलीग्राफी अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो अपन को कैलीग्राफी क्या लगता है, अपन को लगता है एक फॉन्ट है, हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी इज अ फॉन्ट, यू कैन यूज इट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैलीग्राफी अपने आप में एक काफी क्या नाम है, हाई लेवल ऑफ आर्ट है। कैलीग्राफी से आप ड्राइंग भी कर सकते हो। आपको ये ऐसे पता होगा कि ताजमहल के ऊपर में भी काफी कैलीग्राफी की हुई है। ठीक है। अरेबिक में सब कुछ वो सब की हुई है। सो इट इज अ वेरी ग्रोन फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है। एंड नथाली ट्रॉवर रॉय जो है उनका ये स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। सी स्पेशलाइजेस इन चाइनीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके। सो सी लव्स चाइनीज आर्ट। ओके। उनको चाइनीज आर्ट से प्यार है ऑब्वियसली, क्योंकि वो इसकी स्कॉलर है। She has a love in organic paintings and she admired natural paintings drawn by the artist of India. तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वो एक आर्टिस्टिक राइटर हैं। उनको आर्ट्स के बारे में काफी नॉलेज भी है और वो आर्ट के बारे में काफी जानती भी है। ओके। सी हैज ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ सिटीज एंड वेल नोन ऑन मिडिवल आर्ट इन यूरोप। तो उन्होंने खुद पे पिक्चर्स बनाई है बहुत सारी सिटीज के और यूरोप के बारे में। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो यूरोप की भी जो स्टाइल है उस स्टाइल से भी उन्होंने पिक्चर्स बनाई है। एंड सी इज अ स्कॉलर इन चाइनीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो उनको चाइनीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में मालूम है। ओके। सी हैज ट्रैवल्ड टू मेनी कंट्रीज एंड एक्सपोज टू मेनी आर्ट फॉर्म्स। सी वांटेड to do art of old Delhi, which she got inspired by the Indian artists from north to south. तो आप ये देखो, यानी कि उनका, अब मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, वो खुद एक आर्टिस्ट हैं। ठीक है। उन्होंने खुद यूरोप की बहुत सारी वहां पे यूरोप का फॉर्म यूज करके उन्होंने वहां पे आर्ट्स बनाया है। ओके। बहुत सारी ड्राइंग्स उन्होंने की है, स्केचेस किए हैं। और वो स्कॉलर है। सी होल्ड्स अ डिग्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी होल्ड्स अ डिग्री इन चाइनीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अंडरस्टूड? सी हैज आल्सो कम टू इंडिया। तो उनको इंडिया के बारे में भी काफी मालूम है और वो इंडिया के बारे में भी काफी, सी वांटेड टू डू एन आर्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली का जो आर्ट है जो हम भूल गए हैं हम तो गधे हैं, हम तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। हम तो अपने इंडिया को वैल्यू करते ही नहीं है और ये मेरे को बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। वी हैव जस्ट थ्रोन आवर कल्चर। ओके। तो वो आर्ट ऑफ दिल्ली को एक बाहर की औरत आके वो करना चाहती है इंडिया में, बट वी डोंट केयर अबाउट इट। ओके। सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट। So she got inspired by the Indian artists from North and South India. Okay, तो हमारे नॉर्थ एंड साउथ इंडिया भर्ती पड़ा, भर्ती विद आर्टिस्ट। अगर किसी को आर्ट के बारे में ज्ञान चाहिए तो भर्ती पड़ा हुआ है। देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर आउट देयर बट वी डोंट केयर। ओके। सी लव्स हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर, समझ में आ रहा है? सी ट्राइज टू कंबाइन बोथ इन हर फॉर्म ऑफ आर्ट। आप समझो, सी वांट्स टू combine the art form of Europeans and the Chinese. Okay. She knows different languages and she is the best translator who has translated Dutch to different European languages. So very impressive. समझ में आ रहा है आपको बात को?
Yes, नाउ sir. तुम लोग को जो सीबीएसई में जो सिलेबस दिया है ना, लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये सिलेबस एक एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे है, ठीक है। दिस इज एन ऐसे जो नथाली ट्रोवर रॉय ने लिखा है, और उस ऐसे में वो क्या लिख रही हैं, उस ऐसे में वो कंपेयर कर रही हैं यूरोपियन फॉर्म ऑफ आर्ट को एंड चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट को। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात का? ओके। एक और चीज इंपॉर्टेंट बात को बता दूं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट को थोड़ा ज्यादा प्यार करती है। लाइक इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। ये मैं किसी के संग मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो रीडिंग है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से वो चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट को थोड़ा ज्यादा पसंद करती हैं। उसका रीजन क्या है तुमको पता है? रीजन ये है कि चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट थोड़ा स्पिरिचुअल है, ठीक है। चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट थोड़ा सा, आपको बोलते हैं ना, हम लोग के 3 तरह के ग्रोथ होते हैं, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। तो चाइना जो है, उनका जो आर्ट फॉर्म है वो थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ठीक है। वो आपकी आत्मा से बात करता है, वो आपके इनर सेल्फ से बात करता है। अच्छा मैं तुमको बताऊं, ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली चीज जो है ना, ये सबसे पहले इंडिया में थी, ठीक है। और इंडिया और चाइना तुमको पता है वर्ल्ड के 2 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। चाइना लेकिन Yes. अपनी सिविलाइजेशन को पकड़ के रखा है, वो अपनी सिविलाइजेशन को लेके चल रहा है। हम इंडियंस अपनी सिविलाइजेशन को भूलते जा रहे हैं। तो हम अपने वेदास, हम अपने जितने भी हमारे, तुमने अगर ऋग वेदा के टाइम पे पढ़ा होगा तो हमारे सिस्टम थे, हमारे माने हमारे हमारे आश्रम थे ना, 4 आश्रम्स ऑफ लाइफ। तो ये सब जो चीज थी ना, जो भी चीज वेदास से रिलेटेड थे, हम उसको भूल गए। लेकिन चाइनीज लोग नहीं भूले, ठीक है। तो चाइनीज लोग अभी भी अपना जो, उनका जो स्क्रिप्चर्स है और उनकी जो बिलीफ है, वो उसको पोर्ट्रे करते हैं, कहीं ना कहीं चाइनीज आर्ट फॉर्म से पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। हम इंडियंस में और चाइनीज में एक और कॉमन बात यह है कि हम लोग अगर किसी को कोई चीज समझाते हैं ना, किसी को कोई मॉरल साइंस देना चाहते हैं, तो हम उनको स्टोरी सुनाते हैं, माने एनेक्डोट्स बोलते हैं ना। हम उनको एक शॉर्ट स्टोरी समझाते हैं, और स्टोरी का जो एंड होता है उससे हम एक उनको मॉरल देते हैं, उनको एक मॉरल साइंस बताते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टाइल है। तुम्हारी मम्मी भी अगर तुमको कुछ समझाना चाहेगी ना, पहले कहानी बताएगी, मान लो बेटा क्या हुआ, एक बार एक राजा था, एक ऐसा था, ऐसा हुआ, और तुम हमको ये सीखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ना। हमारी पंचतंत्र की कहानियां जो थी, ठीक है, जो हमने बचपन में पढ़ी थी, या जकाता टेल्स जो हमने बुद्धिस्ट लोग का था वो पढ़ा, उस सब में एक स्टोरी। जैसे हमारा विक्रम और बेताल, तुमने वो जानते हो, विक्रम बेताल एक सीरियल है, कॉमिक भी था, उसमें क्या था, उसमें विक्रम था, वो बेताल को लेके आता था, बेताल उसको एक कहानी सुनाता था, फिर वो विक्रम से पूछता था सोल्यूशन बताओ। तो लेकिन वो सब कहानियां क्या थी, वो हमको इंस्पायर करती थी, ठीक है। तो चाइनीज लोग की भी एक तरीका है, अगर वो आपको कुछ भी समझाएंगे ना, तो वो आपको एक कहानी सुनाएंगे, एज एज वी डू इन इंडिया। ये हम लोग का खत्म होता जा रहा है आजकल, तो हम लोग, है ना, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रहे, ज्यादा कर रहे। लेकिन हम लोग सब पुराना भूल गए हैं, हम लोग का सब पुराना कहाँ चला गया, भगवान ही मालिक, ठीक है। तो यहां पर इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में समझ में आ गया, ये नथाली ट्रोवर वॉय ने एक ऐसे लिखा है, ठीक है। दिस चैप्टर जो है स्टार्टिंग, इट्स एन ऐसे, जिस ऐसे में वो कंपेयर कर रही हैं और वो स्टूडेंट्स को बता रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन आर्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज आर्ट। समझ में आ गया? दोनों को समझाने के लिए उन्होंने 2 एनेक्डोट्स दिए हैं, 2 स्टोरी बताई हैं, और फिर वो अपना मॉरल साइंस देने की कोशिश कर रही हैं। अगर मेरे को कभी उनसे मिलने का मौका मिलेगा, नथाली ट्रोवर वॉय से, तो मैं उनको बोलूंगा कि आपने ये जो ऐसे लिखा है आपके हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन बिकॉज हम लोग के पास कुछ लिटरेचर नहीं है समझने के लिए, तो हम लोग को समझना बहुत मुश्किल है और टीचर लोग को समझाना बहुत मुश्किल है कि हम बच्चों को क्या समझाएं इस चैप्टर के बारे में। लेकिन चलो, हार्ड वर्क काम आता है, काफी मैंने मेहनत की, तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है उनके बारे में। ये जो चैप्टर है, द चैप्टर इज मोर अबाउट लैंडस्केप एज सीन इन चाइना रादर देन इन वेस्टर्न वर्ल्ड। माने चाइनीज लोग किस प्रकार से लैंडस्केप देखते हैं, उनका देखने का जो नजरिया है, और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो देखने का नजरिया है, वो काफी डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इन वेस्टर्न वर्ल्ड इट कैन बी अ ट्री और माउंटेन, बट इन चाइना इट मीन्स अ जर्नी। माने तुमको मालूम है, वेस्टर्न लोग जब आर्ट बनाते हैं, सपोज करोना ने कुमकुम बनाई, कुमकुम अभी यहाँ पे दिख रही है आपको, कुमकुम प्रिया इज देयर। अगर उनको कुमकुम प्रिया बनानी है, अगर उनको कुमकुम प्रिया का पोर्ट्रेट बनाना है, तो वो एग्जैक्टली कुमकुम प्रिया ही बनाएंगे, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्री ये चाहती है कि वो कुमकुम प्रिया को वैसे देखे जैसे वो आर्टिस्ट देख रहा है। समझ में आ रहा है? माने वो जो यूरोपियन आर्टिस्ट है, वो एग्जैक्टली कुमकुम प्रिया को इस एंगल से ऐसा बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यूरोपियन आर्टिस्ट लोग जब भी कोई आर्टिस्ट अपना ड्राइंग करते हैं, वो लोग लिख देते हैं दिस इज इवनिंग, ये अपना टाइम लिख देंगे वो लोग, ठीक है, कि किस टाइम में मैंने बनाया, किस रिवर का मैंने पिक्चर बनाया, और किस टाइम बनाया। क्यों बता देते हैं? क्योंकि अगर शाम का पिक्चर होगा ना, तो वो शाम में थोड़ा डार्क शेड होगा ना। अगर वो आफ्टरनून का मूवी पिक्चर होगा 12 बजे का, तो उसमें थोड़ा ब्राइटनेस होगी। अगर वो डॉन का है, सुबह अर्ली मॉर्निंग का है, तो उसका अलग होता है, ठीक है। तो वो शेड भी ऐसा यूज करते हैं कि लोग जो देख रहे हैं, उनको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि पेंटर क्या देख रहा है।
समझ में आ रहा बात को? उनका जो व्यू पॉइंट है वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द पेंटर है, इसी के लिए बोलता है बोरो माई आईज। तुम देखोगे स्टोरी में बोलता है कि जो क्या नाम है, जो वेस्टर्न है वो बोरो करता है तुम्हारी आईज, माने वो बोलता है आप पेंटिंग को उससे देखिए जो जो पेंटर देख रहा है, जो पेंटर देख रहा है वही आप देखिए, आप उसके अलावा कुछ मत देखिए, ठीक है? अगर वो आदित्य को ऐसा दुखी दिखा रहा है कि वो यूपीएससी करते हुए दुखी हो गया है, तो आप बराबर उसको दुखी दिखाएगा कि भाई ये दुखी है, और वो लिख देगा ये डेट, इस डेट को इस समय शाम के 7 बजे आदित्य दुखी था। समझ में आ गया? तो जब आप आदित्य की पोर्ट्रेट देखेंगे आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाएंगे कि आदित्य दुखी था, तो वो आपकी आइज बोरो करना चाहते हैं। लेकिन चाइनीज ऐसा नहीं करते, ठीक है? चाइनीज अपनी पेंटिंग में आपको पूरा ट्रैवल कराना चाहते हैं, वो आपको पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है? देखो चाइनीज एंड इंडियंस वी गो लॉन्ग वे बैक, ओके, हमारा बहुत पुराना क्या नाम है रिलेशन है, हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, तो हम लोग ने काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ किया हुआ है। तो चाइनीज की जो आर्ट जो पेंटिंग होगी उसमें भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो आपको कुछ और समझाना चाहते हैं, ठीक है? इसके थर्ड पेज में एक यिन और यांग का एग्जाम्पल दिया गया है। तो यू यिंग और यांग देख के बेचारे बच्चों की टिंग और टैंग निकल जाती है, उनको लगता है यांग देखने के बाद हमको टैंग पीना पड़ेगा क्योंकि हमारी एनर्जी सारी आउटफ्लो हो जा रही है, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये यिंग एंड यांग समझाऊंगा, ठीक है? The principle of yin and yang is that all things exist as inseparable and contradictory opposite. चाइनीज क्या मानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज पेयर में आती है, ठीक है? और वो जो पेयर होता है ना, वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, पर वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। क्या समझा? ये उनका बिलीव है जो चला आ रहा है, बहुत पुराने सालों से उनका बिलीव है, और ये सच्चाई भी है। जैसे वो बोलते हैं मेल एंड फीमेल, ठीक है? मेल और फीमेल दो ऑपोजिट हैं, लेकिन वो लोग दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे लाइट एंड डार्कनेस, ठीक है, दोनों ऑपोजिट है, लेकिन वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आज अंधेरा है, कल सुबह लाइट आएगी, ठीक है? तो यिंग एंड यांग, यांग जो है वो मेल रिप्रेजेंट करते हैं, यिन जो है वो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। बट आई टेल यू व्हाट, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, नहीं समझे बात को? तो आपको यांग में थोड़ा यिन मिल जाएगा और यिन में आपको थोड़ा सा यांग मिल जाएगा। ये चाइनीज की फिलॉसफी है, ओके? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि यिंग एंड यांग आर बेसिक एलिमेंट्स टू फॉर्म द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स भी यिंग और यांग से मिला है। द कंसेप्ट ऑफ यिंग यांग इज फ्रॉम आई चिंग फिलॉसफी। व्हाट इज यांग? यांग का मतलब मेल, ठीक है? यांग का मतलब होता है पावरफुल। यांग इज लाइट, यांग इज सन, डे टाइम, सनी डे, एक्सपैंडिंग, ग्रोइंग, स्काई, आसमान, थंब, पाम, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर यांग है, सिंगल, हेड, मैन, बॉय, ये सारे यांग है। तो यिन क्या है? यिन है डार्क, यिन है नाइट, यिन है मून। देखो अगर यांग सन है तो यिन क्या है? मून है। और सूरज और चंद्रमा संग में रहते हैं। रेनी डे, कॉन्ट्रैक्टिंग, विदरिंग, अर्थ, फिंगर, बैक, ठीक है? दे आर लेग्स, वुमेन, गर्ल, ये सब यिंग है, ठीक है? ऑड नंबर्स आर यांग, इवन नंबर्स आर यिन, ये अकॉर्डिंग टू चाइनीज फिलोसफी, ठीक है? और मैं तुम लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैंने कितना इसमें होमवर्क किया है तुम लोग के लिए, लेकिन सारा तो तुम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। आई वाज रीडिंग ऑल दिस थिंग्स जिससे मुझे एक्सप्लेनेशन मिला, लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज जरूर दिखाना चाहूंगा। देखो यिन एंड यांग आर ऑपोजिट, ठीक है? ये तो समझ में आ रहा है, यिन एंड यांग इज ऑपोजिट, दे आर इंटरचेंजेबल, ठीक है? वो इंटरचेंजेबल है, इनसेपरेबल है, वो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। यांग हैज यिन इनसाइड, यिन हैज यांग इनसाइड, ठीक है? जैसे मैं तुम लोग को एक पिक्चर और दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आई होप मेरे पास वो पिक्चर कहीं पर है, आई थिंक मैंने उसको कहीं पे डाउनलोड किया है, ये रहा, हाँ, ठीक है? इसको हम लोग ताइजी बोलते हैं, ठीक है? ताइजी इन चाइनीज, ठीक है? और ये रिप्रेजेंट करता है यिंग और यांग को। ये पिक्चर आपने बहुत जगह देखी होगी ना, लेकिन आपने इसका Yes. इंटरप्रिटेशन कभी, इंटरप्रिटेशन आपको नहीं पता होगा। ये जो व्हाइट है ना, व्हाइट, दिस इज यांग, मेल, ठीक है? और ये जो ब्लैक है ये फीमेल है, ठीक है? अब तुम देखो, ये तो मेरा यहाँ पर जो पिक्चर है ये तो अभी सर्कल नहीं कर रहा, ये राउंड राउंड नहीं घूम रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। जब आप इसको कंटिन्यूअसली घूमते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि व्हाइट ब्लैक को चेस कर रहा है और ब्लैक व्हाइट को चेस कर रहा है, और वो दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, ओके? दे वांट टू जस्ट गेट इनसाइड ईच अदर, ठीक है? लेकिन तुम देखो ये ब्लैक में बीच में व्हाइट है और व्हाइट में बीच में ब्लैक है, ठीक है? इसका मतलब ऑलरेडी फीमेल में कुछ पार्ट ऑफ मेल है और मेल में कुछ पार्ट ऑफ फीमेल है, तो इसका मतलब आप इस दोनों को निकाल नहीं सकते, ठीक है? तो तुम ये सोचो, ये जितनी भी फिलॉसफी है ये चाइनीज पेंटिंग में होती है, ठीक है? तो चाइनीज वाले जो है वो वर्ल्ड को एज इट इज नहीं देखते हैं, वो वर्ल्ड को एक दूसरे स्फीयर में देखते हैं, ठीक है? अब मैं तुम लोग कुछ और दिखाना चाहता हूं।
आई होप मजा आ रहा है तुम लोग को. Yes, sir. Okay, I want to show you something more here. Just hold on, keep waiting थोड़ा सा. Okay, I just want to show you one more thing. Aniket is there? No, sir. One more thing. Okay. अभी तुम लोग कुछ नहीं दिख रहा है ना? No, sir. कुछ दिख रहा है तुम लोग को? नहीं दिख रहा. Okay. No, Just give me sir. 1 second. Okay, just give me 1 second. 1 second, I'll show. Okay. मैंने भी बहुत मेहनत की है, तो थोड़ा सा आप भी वेट कर लो. अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है? मैंने तुम लोग को इतना देर समझाया, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा था तुम लोग को? Yes, sir. अच्छा, आप तुम लोग को दिख रही है पेंटिंग? कोई पेंटिंग दिख रही है तुम लोग को? स्क्रीन पे आई कुछ? नहीं, sir. नहीं आ रहा स्क्रीन पे. व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट डन. अब आया स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक गॉड. चलो स्क्रीन पर आया. यू नो व्हाट, दिस इज अ टिपिकल चाइनीज पेंटिंग. ठीक है, ये एक टिपिकल चाइनीज पेंटिंग है. इस चाइनीज पेंटिंग को अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो जा रहा है, ठीक है, ये है यांग. ठीक है, ये है माउंटेन्स. ठीक है, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये है यिन. ओके, नीचे वाला हिस्सा यिन है. अच्छा, ये पेंटिंग में क्लियरली आया नहीं है. मेरे पास एक और पेंटिंग में तुम लोग को बाद में दिखाता हूँ, लेकिन मैं तुमको समझाता हूँ. जब आप इस पेंटिंग को पूरा देखोगे ना, एकदम पूरा बड़ा करके देखोगे, तो नीचे आपको कुछ इंसान भी दिखेंगे चलते हुए. ठीक है, Yes, sir. यू विल सी पीपल हु आर वॉकिंग. ठीक है, वो इंसान जा कहाँ रहे हैं? ठीक है, वो इंसान कहाँ जा रहे हैं? नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि वो इंसान कहाँ जा रहे हैं? वो इंसान जो है वो यहाँ नीचे से होते हुए, ठीक है, वो इंसान ये नीचे से होते हुए ट्रैवल करते हुए ऊपर जाते हुए यहाँ जाके इस मंदिर में जा रहे. कैन यू सी अ टेंपल? हियर देयर इज अ टेंपल आउट हियर. Yes, sir. छोटा सा टेंपल है यहाँ पर. तो वो जो इंसान है वो यहाँ से वॉक करते 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 पूरी इस पेंटिंग में घूमते हुए ये ऐसे जा रहे हैं और इस टेंपल में जा रहे हैं. माने वो लोग इस मिडिल ऑफ द टेंपल में जा रहे हैं, मिडिल ऑफ द टेंपल के बीच में जा रहे हैं. ठीक है, चाइनीज लोग ये भी मानते हैं कि भगवान ने जो हम लोग को बनाया है, भगवान ने हम लोग के लिए बनाई है स्काई. ठीक है, विच इज द हेवेंस. और भगवान ने हम लोग के लिए बनाया अर्थ, विच इज द बॉटम पार्ट. ओके, नाउ व्हाट इज इन बिटवीन? यहाँ बीच में क्या है? बीच में है इंसान. क्या? बीच में है इंसान. हम लोग इस दोनों पोल के बीच में हैं. ठीक है, इसी के लिए इस चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल. भगवान ने हमको इसके लिए बनाया है कि हम ये दोनों जो इसको ना कंबाइन कर सके. क्योंकि हम जमीन में भी खड़े रहते हैं और हम आसमान तक पहुंच सकते हैं ना. अगर सपोज कर लो हम एक माउंटेन के ऊपर में खड़े हुए हैं, अगर हम इस माउंटेन के ऊपर में खड़े हुए हैं और मेरे ऊपर से क्लाउड्स जा रहे हैं, तो आई एम इन हेवन ऑल्सो एंड आई एम ऑन द अर्थ ऑल्सो. तो आई एम एक्सपीरियंसिंग बोथ द वर्ल्ड. तो हमको भगवान ने ये दोनों वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया है. ठीक है, तो हम जो इस दुनिया में आए हैं, वी आर एक्चुअली ट्रैवलिंग अ पाथ. ठीक है, वी आर ट्रैवलिंग अ पाथ. तो मालूम है इंडियन फिलोसफी में हम लोग को सिखाया गया है कि हमारे लाइफ में 4 तरह के आश्रम होते हैं. ठीक है, कौन कौन से आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम होता है. ठीक है, उसके बाद गृहस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है, और उसके बाद सन्यासा होता है. ठीक है, ये हम भूल चुके हैं. खाली जब हम क्लास 6-7 में आदित्य यूपीएससी देगा ना, तब तरह से पूछेंगे. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आश्रम्स. ठीक है, ब्रह्मचर्य 1 to 25, गृहस्थ 25 to 50, वानप्रस्थ 50 to 75 एंड सन्यासा 75 to 100. तो हमको ये सिखाया गया है, हमारे वेदास में लिखा है कि हम लोग को इस आश्रम के हिसाब से चलना चाहिए. 1 से 25 पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमको गृहस्थी में जाना चाहिए, उसके बाद में हमको वानप्रस्थ माने वन में प्रस्थान कर लेना चाहिए, माने अपना जो गृहस्थ आश्रम में छोड़ देना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, और फाइनली सन्यास लेके निकल जाना चाहिए. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है दिस लाइफ इज लाइक अ जर्नी. हमको यहाँ जर्नी करना है और जर्नी करके निकल जाना है. ठीक है,
दिस इज व्हाट अ चाइनीज पेंटिंग टेल्स यू। चाइनीज पेंटिंग में आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन्स, आप माउंटेन को देखना चालू करो, फिर आपको इस पेंटिंग के अंदर बहुत कुछ दिखेगा। फिर आप नीचे आके वैली को देखो या रिवर को देखो, या अदर वे अराउंड, आप नीचे देख सकते हो और ऊपर देख सकते हो, और आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात को? तो देयर Yes, इज sir. लॉट ऑफ थिंग विद चाइनीज पेंटिंग नोज। जो चाइनीज पेंटिंग है वो आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल पेंटिंग यूरोपियन वाले नहीं करते। यूरोपियन वाले को इतना फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. अब मैं तुम लोग को एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ, आई होप तुम लोग को देख के बहुत मजा आएगा। ये भी मेरे को नेट से मिला है, आई डोंट नो किसका है, मैंने ये नेट से ही मारा हुआ है पूरा पीडीएफ। और मेरे को पता नहीं इस पर कॉपीराइट है कि नहीं, बट अगर है तो प्लीज, ये एजुकेशन फॉर्म पे बहुत सुंदर इन्होंने बनाया है, ठीक है। ये मैं थोड़ा आपसे शेयर कर रहा हूँ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है। ये एरिस्टोटल है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ये पूरी जो हमारी जो स्टोरी है ना, लैंडस्केप ऑफ द सेल, उसका वो है, क्या बोलते हैं, वो जो होता है पीपीटी है उसका, ठीक है। बोल रहे हैं द एम ऑफ आर्ट इज नॉट टू रिप्रेजेंट द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ थिंग्स बट द इनर्ट सिग्निफिकेंस। माने आर्ट, आर्ट जो होता है ना, वो बाहर की चीज नहीं दिखाता, वो इनवर्ड की चीजें दिखाने की कोशिश करता है। और इसी के ऊपर ऐसे लिखा है नथाली ट्रेनवोर में, हमारी नथाली ट्रोवर रॉय ने, ओके। तो देखो ये एक तो चाइनीज पेंटिंग है, ओके, वी आर स्टार्टिंग विद दिस लैंडस्केप ऑफ द सोल, नथाली ट्रोवर रॉय। दिस इज अ लैंडस्केप, दिस इज अ लैंडस्केप जो इंसान देख सकता है। देखो ये ऊपर जो है यांग है, नीचे जो है यिन है, और आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, जो चाइनीज कंसेप्ट है, ठीक है। दिस इज नथाली ट्रेवर रॉय, ये वो हैं, ठीक है। ये उनकी यंग फोटो है, अभी तो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है, ठीक है। तो सी इज एन हिस्टोरियन हु केम इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ अ ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ सिटी ऑफ डिविंस, अ बुक बाय विलियम डॉलरीमेपल। She has traveled various cities of the world. She holds a master degree in history of art and archaeology from the University of Belgium. Okay, ये देखो कुछ सारी पिक्चर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आस्ते आस्ते। ये पूरा स्टोरी का समरी है, तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, उन्होंने एक तो स्टार्ट किया है, उन्होंने सबसे पहले हम लोग को एक एनेक्डोट दिया है। जैसे मैं तुमको बोला चाइनीज लोग का तरीका ही होता है, पहले वो आपको स्टोरी सुनाएंगे, फिर उसकी मॉरल साइंस देंगे। हमारे इंडिया का भी यही तरीका है, हमारी मम्मी लोग का भी यही तरीका है, ठीक है। सबसे पहले समरी, बोला 8th सेंचुरी पेंटर हु दाउजी, ठीक है। अच्छा, दाउजी का भी एक मतलब होता है, ठीक है। तो दाउजी लोग जो जो दाउजी जो होते हैं ना, उनका मतलब होता है दीज आर द पीपल हु डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। उनको किसी को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो 18th सेंचुरी पेंटर हु दाउजी वाज आस्क्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग टू पेंट अ लैंडस्केप टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। ये स्टोरी स्टार्ट हो गया। तो ये जो एम्परर है, ये वू दाउजी को बता रहे हैं जबरदस्ती कि तुम मेरा पैलेस का वॉल को पेंट करो। द मास्टर हिड हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। मास्टर ने क्या किया, अपना काम को स्क्रीन के पीछे छुपा दिया। ओनली द एम्परर कुड सी इट। द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। ही डिस्कवर्ड फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, ठीक है, waterfalls, clouds floating in the enormous sky, men on hilly paths and birds in flight। इतनी सारी चीज उनको पेंटिंग में दिखी, ठीक है। क्या क्या देखा उन्होंने, उसमें देखा वहां पे बड़े बड़े माउंटेन्स थे, वाटरफॉल है, क्लाउड फ्लोटिंग, माने टिपिकल चाइनीज पेंटिंग। इनॉर्मस, बहुत बड़ा स्काई है, मैन है, सब कुछ है। द पेंटर The painter told the emperor that a spirit lived in the cave which was at the foot of the mountain। पेंटर ने बोला एक नीचे में एक स्पिरिट रहता है जो माउंटेन के नीचे रहता है। As he clapped his hand, the entrance to the cave opened। जैसे उसने ताली बजाई, वो केव खुल गया। He told the emperor that the inside of the cave was a splendid and offered to show his majesty the way। उन्होंने बोला इसके नीचे एक रास्ता है जो मैं अपनी मैजेस्टी को दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। The painter entered the cave, but the entrance closed behind him। पेंटर अंदर जाता है और पीछे से गेट बंद हो जाता है, माने पेंटर गायब हो जाता है। The emperor was astonished। Before he could move or speak a word, the painting had vanished from the wall। Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in the world। माने ये कुछ इस तरह की पेंटिंग है जो उन्होंने, तुम देखोगी राइट हैंड साइड में बनाई है ये पेंटिंग, ठीक है। और Yes. वो पेंटर वहां से गायब हो जाता है। नाउ व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये एनेक्डोट क्या दिखा रहा है, ये एनेक्डोट ये बताता है कि तू राजा होगा, क्या, तू राजा होगा, लेकिन तुझे दुनिया की समझ नहीं है, तुझे, तेरे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, तुझे लगता है कि तू ये टेरिटरी कंट्रोल करता है, पर ऐसा हकीकत नहीं है। दिस इज व्हाट द चाइनीज पेंटिंग वांट्स टू टेल यू, कि जो आपको एक्चुअली दिखता है उससे बहुत कुछ ज्यादा दुनिया में हो रहा है, ठीक है। जो भी आपका व्यू पॉइंट है उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इस तरह की स्टोरी, बोरा सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द चाइना's क्लासिकल एजुकेशन। द बुक ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ देम। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात तुमको पता है, उन्होंने ही बोली है ये बात,
नथालिया ट्रोवर रॉय की है, और बहुत जन बोलते हैं कि दुनिया में 5 तरह के रिलेशन होते हैं, ठीक है, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। जैसे एक मदर फादर का रिलेशन होता है, ठीक है, फादर सन का रिलेशन होता है, ब्रदर यंगर ब्रदर एंड एल्डर ब्रदर का रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही 2 और बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं दुनिया में, और एक रिलेशन होता है टीचर का और स्टूडेंट का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है गुरु का और शिष्य का, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। गुरु क्या करता है, गुरु का काम क्या है? द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। इसी के लिए मैं तुम लोग को ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा था, समझ में आया? कि मेरा काम है कि मैं तुमको समझाऊं कि ये एक्चुअली स्टोरी में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है स्टोरी में, जिससे आपको ये स्टोरी समझ में आए, ठीक है। दिस स्टोरीज रिवील द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। ये स्टोरी बताती है कि आर्ट का ताकत क्या है, आर्ट आपको क्या बताना चाह रहा है। समझ में आया बात? Yes, sir. नाउ द चाइनीज स्टोरी अबाउट अ पेंटर, ठीक है। The painter would not draw the eye of a dragon he had painted. He feared that it would fly out of the painting. The writer then compares the story an old story from his own country at Flanders, then finds this most interesting Western painting. तो एक चाइनीज स्टोरी में ये जो ड्रैगन है, वो उस ड्रैगन की दूसरी आंख बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पोयम ये इतना रियलिस्टिक लग रहा था उसको। उसको लगा अगर उसने दूसरी आंख बना दी तो ये लाइव अलाइव हो जाएगा और ये उड़ जाएगा, समझा? तो इसको भगाना नहीं चाहता था, इसी के लिए उसने दूसरी आंख नहीं बनाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टर्न पेंटिंग्स की, जो बात की गई है, ठीक है, कि वेस्टर्न पेंटिंग क्या होती है। देखो वेस्टर्न पेंटिंग में यहाँ तुमको एक मॉस्किटो दिख रहा है, ठीक है। ये इतना रियलिस्टिक बनाते हैं, ये लोग इतना रियलिस्टिक बनाते हैं कि तुमको लगता है अरे यार ये तो सच्ची है। तो ये लोग अलग चीज दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि राइटर बने जो पेंटर है वो क्या दिखा रहा है। A master blacksmith called Quentin Metzi had fallen in love with a painter's daughter, but was afraid their love would not be accepted because of his profession. To win his love, Quentin sneaked into the painter's studio and painted a very realistic-looking fly on the master's latest panel. The fly was so realistically painted that the painter tried to swat it away. माने इतना 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 रियलिस्टिक लगा कि जो पेंटर का जो मालिक, जो उसका डैड था, लड़की का जो पापा था, वो उसको उड़ाने लगा, बोला हट हट हट, इतना रियलिस्टिक था। समझ में आ गया? Yes, The sir. fly was so painted by the impressed by his work, the painter admitted Quentin as an apprentice in his studio and also let him marry his daughter. Quentin later went on to become one of the most famous painter of his age. माने वो एक तो क्या नाम है, ब्लैक स्मिथ था, लेकिन उसने बाद में इतना अच्छा उसका आर्टिस्ट बन गया वो, कि उसके उसके लड़की के जो पापा हैं वो खुद भी एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसको शादी करने दे दिया। अब तुम ये देखो, ये 2 पेंटिंग को कंपेयर करो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प होगा। ये जो पेंटिंग है राइट हैंड साइड में, ये एक वेस्टर्न पेंटर ने बनाई है, ठीक है। ये एक्चुअली पेंटिंग है, ये पिक्चर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, ये एक्चुअल में पेंटिंग है। तुम देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है ना। देखो यहाँ पे कितना भयंकर आर्ट है, ये धूप है यहाँ पर, ये धूप है, और ये देखो यहाँ पे एक ये ऊपर इन्होंने अम्ब्रेला है, उसका शैडो आ रहा है, ठीक है। जो आर्ट के लवर है ना, वो तो प्यार हो जाएगा इस पेंटिंग से उनको। देखा कितना रियलिस्टिक पेंटिंग उन्होंने बनाया, लेकिन ये पेंटिंग है, इट्स नॉट अ पिक्चर। देखो ऊपर का क्लाउड देखो, क्लाउड का फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे देखो शैडो देखो, कितना काम किया हुआ इस पेंटिंग में, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है ना। माने ये उन्होंने ऐसा बनाया जैसे उन्होंने वहां पे एक फोटो खींच ली होगी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये एक चाइनीज पेंटिंग है, इसके ऊपर यांग है, देखो माउंटेन्स हैं, और नीचे देखो स्ट्रीम है। तुम उसको देखती जाएगी तो देखती जाएगी, इसके अंदर इनॉर्मस चीजें हैं, और ये आपके सोल को एक जर्नी पर लेकर जाएगा। आप कहां से एंटर करोगे, कहां से निकलोगे, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेस्टर्न पेंटिंग एंड अ चाइनीज पेंटिंग। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो उस पेंटर क्या बोल रहा है, द एम्परर में कमीशन अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स हिज आउटर अपीयरेंस, बट ओनली द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। आर्टिस्ट बताता है कि असली क्या है। द एम्परर में रूल ओवर द रीजन ही हैज कॉन्कर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। उसको पता है कि कैसे घुसना है, कैसे निकलना है। लेट मी शो द वे सेड वू दाउजी, मतलब मैं तेरे को दिखाता हूं कि दुनिया क्या चीज है। खाली यहाँ पे बॉर्न हो जाना और राजा बनना नहीं है, अपन को यहाँ से निकलना भी है। अपन को यहाँ पे एक जर्नी है, इस जर्नी को कंप्लीट करना है, वो मैं तुमको बता सकता हूं, ठीक है। फिर अगेन देखो राइट हैंड साइड में ये जो ऊपर वाला पेंटिंग है, दिस इज अ वेस्टर्न पेंटिंग, और जो नीचे वाला है चाइनीज पेंटिंग है, काफी फर्क है, दिख रहा है। The painter tells the king the path to the cave or the method to reach the cave by entering the cave and disappearing from the world. He explains the mysterious work of the universe. Chinese views are different from the European view. क्या difference है? A Western figurative painting is meant to reproduce an actual view of the scene, whereas the classical Chinese landscape is based on imagination. ये देखो राइट हैंड साइड में यूरोपियन है, लेफ्ट हैंड साइड में चाइनीज है। ये बहुत रियलिस्टिक है, आपको टाइम, घड़ी, डेट सब मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आत्मा खोजनी पड़ेगी, यांग और यिन को खोजना पड़ेगा। The Chinese art aims at achieving the essence of inner life and spirit, while the European form of art is trying to achieve the perfect illusion likeness. ये एक illusion है, ठीक है।
द यूरोपियन पेंटर वांट्स द व्यूअर टू बोरो हिज आईज, वो बोलता है वो देखो जो मैं दिखाना चाहता हूँ। चाइनीज बोलता है आओ मेरे संग जर्नी पे चलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारा सोल को लेकर जाता हूँ, ठीक है। एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज यू सॉ इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, ये एक एंगल से देख रहा है। On the other hand, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one. He does not want the viewer to borrow his eyes. He wants the beholder to enter his mind. ठीक है, वो पूरा दिमाग से सोचो और इस पेंटिंग को देखो और समझो और एंजॉय करो। ये बोलता है कि तुम वो देखो जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। One can enter a Chinese landscape from any point and move across leisurely and come back. The Chinese way of art also requires an active participation. चाइनीज में क्या है, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पेंटिंग के अंदर में, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि राइटर क्या बोल, ऑथर पेंटर क्या बोल रहा है, नहीं समझ रहा है उसको आपको जाना पड़ेगा। This participation is both physical and mental. The landscape is an inner one, a spiritual and a conceptual one. मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2 मिनट बाकी है मीटिंग ओवर होने के लिए। This concept is expressed as San Shui, which is a Chinese word. It literally means mountain and water. Shan mane mountain, Shui mane water. The two elements used together represent the word landscape. Mountain and water are two elements of an image. They reflect the Taoist view of the universe. The mountain is yang, whereas water is yin. मैंने आपको डिटेल में बताया इसके बारे में। The mountain rises vertically towards heaven. Mountain is stable, warm and dry in the sun. Water नीचे शांत होता है, mountain पहाड़ है, माने mountain मेल है, water फीमेल है। Water is horizontal and rests on the earth. Water is fluid, moist and cool. Yin is the receptive and feminine aspect of the universal energy. Yang is the complementary part. Yang is active and masculine. The interaction of yin and yang is a fundamental nature of Daoism. There is an essential third element also called the middle void, बीच का, where the interactive take place. माने ऊपर पहाड़, नीचे नदी, बीच में जो है वहां पे हमारी आत्मा, जो वहां पे इंटरेक्शन होता है। The middle void is essential. Nothing happens without it. तो हम लोग जो है ना, हम लोग वो मिडिल वॉइड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ मिडिल वॉइड कैन बी मेड क्लियर बाय द कंपैरिजन टू द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। हम लोग का देखो वैदिक में है प्राणायाम, वी ब्रीथ इन, रिटेन ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। Hence the white unpainted space has a special importance in Chinese landscape. तो ये बीच में जितना व्हाइट होता है ना चाइनीज में, ये सारा मिडिल वॉइड है, मिडिल वो चीज है। समझ में आ गया बात को? आई थिंक आई एम गोइंग टू फास्ट। एक पार्ट हम लोग का पूरा रह ही गया, ठीक है, तो आई विल गो लिटिल स्लो। तो इस पार्ट के लिए हम लोग को एक और वीडियो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज आई कांट कंप्लीट इट, तो फास्ट जाने के फायदा नहीं है। सो वी विल मेक अनदर वीडियो, 2 मिनट का वीडियो और हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तुम लोग को ये चाइनीज के बारे में? आदित्य, आर यू एंजॉयिंग इट? यस सर। आदित्य समझ में आ रहा है कितनी डीप चाइनीज का ये जो हम लोग को बता रहा है ना, ये पूरा समरी है। इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन यूरोपियन एंड चाइनीज पेंटिंग, जो नथाली ट्रोवर रॉय के से बेटर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने दोनों पार्ट देखे वर्ल्ड के, दोनों चीज को वो जानते हैं और वो दोनों चीज को एक्सप्लेन करते हैं। उनका खाली ऐसे है जो हम लोगों को स्टोरी बना रहा है, ये स्टोरी नहीं है, ये उनका व्यू पॉइंट है, ये उनका मैंने एक्सपीरियंस है जो उन्होंने आर्ट में गेन किया है, वो हम लोग को बताना चाह रही थी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और अगर नथाली का